आज हमारे हाथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक ऐसी किताब के कुछ अंश लगे हैं जो किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं लगती। हाँ, इसमें हजारों साल पुरानी एक पहेली है। शूद्र कौन थे? और डॉक्टर अम्बेडकर एक जासूस की तरह एक एक सुराग की पड़ताल करते हैं। पहले सदियों पुराने मिथकों को खंगालते हैं, फिर आधुनिक थ्योरीज को कटघरे में खड़ा करते हैं, और आखिर में एक ऐसे सच पर पहुंचती हैं जो शायद कई लोगों को चौंका देगा। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई एकेडमिक बहस तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस सामाजिक संरचना की जड़ों की पड़ताल है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को सदियों तक प्रभावित किया है। तो आज हम डॉक्टर अम्बेडकर के तर्कों के सहारे पौराणिक कथाओं के धुंधलके से बाहर निकलकर इस सवाल के जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन साफ है। हाँ, शूद्र कौन थे और वे भारतीय आर्य समाज में चौथा और सबसे निचला वर्ण कैसे बन गए? क्या ये समाज का एक स्वाभाविक विकास था या इसके पीछे किसी बड़ी सोची समझी सामाजिक क्रांति की कहानी छिपी है? और हमारी ये पूरी पड़ताल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लेखन और भाषणों के 7वें खंड और खास तौर पर उनकी किताब शूद्र कौन थे पर आधारित है। तो चलिए तहकीकात शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही प्रसिद्ध अकाट्य माने जाने वाले सबूत से। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। एकदम। हाँ, पुरुष सूक्त। ज्यादातर लोग तो इसे ही 4 वर्णों की उत्पत्ति की आधिकारिक कहानी मानते हैं। एक विराट पुरुष की बलि दी गई और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से वर्ण बने। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। सुनने में तो ये एक सीधी साधी उत्पत्ति की कहानी लगती है, पर अम्बेडकर कहते हैं कि यहीं रुककर सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ एक उत्पत्ति की कहानी नहीं है, ये एक चार्टर है। चार्टर मतलब एक तरह का दैवीय संविधान जो कहता है कि समाज को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या हुआ, बल्कि ये आदेश दे रहा है कि क्या होना चाहिए। अच्छा, तो ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं बल्कि प्रिस्क्रिप्शन है, एक तरह का सामाजिक नुस्खा। बिल्कुल सही शब्द। और अम्बेडकर के मुताबिक यहीं से ये कहानी दुनिया की बाकी कहानियों से अलग हो जाती है, अनोखी हो जाती है। हाँ, वो कहती हैं कि प्लेटो ने भी समाज को 3 वर्गों में बांटा था, दार्शनिक, सैनिक, व्यापारी। लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि ये दैवीय या पवित्र व्यवस्था है। सही बात है। पुरुष सूक्त ने न केवल समाज के विभाजन को पवित्र बनाया, बल्कि उसे एक स्थायी वर्गीकृत असमानता यानी ग्रेडेड इनइक्वालिटी का रूप दे दिया। ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी असमानता जो सीढ़ी की तरह हो। हर पायदान पर खड़ा व्यक्ति अपने से नीचे वाले से ऊंचा है और अपने से ऊपर वाले से नीचा। अच्छा। ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। ये सिर्फ ऊंच नीच नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर कोई किसी न किसी से नफरत करने और किसी न किसी से डरने के लिए मजबूर है। और इसी वजह से ये कभी एकजुट नहीं हो सकती। वाह, ये तो एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। और यहीं से अम्बेडकर को इस आधिकारिक कहानी में झोल नजर आने लगता है। हाँ, उनकी पहेलियां शुरू होती हैं। हाँ, उनकी पहली पहेली यही है कि ऋग्वेद में दुनिया की उत्पत्ति की एक और कहानी भी है जो बहुत सामान्य है। तो फिर अचानक इस पुरुष सूक्त की जरूरत क्यों पड़ी? वो भी विशेष रूप से समाज के वर्गों की उत्पत्ति बताने के लिए। हाँ, ये बात सच में अजीब है। बहुत अजीब। दुनिया कैसे बनी ये बताने के बाद आपको ये बताने की क्या जरूरत है कि समाज के 4 टुकड़े कैसे हुए, वो भी भगवान के शरीर से? और फिर आती है सबसे बड़ी पहेली जो मुझे हमेशा परेशान करती है कि शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से ही क्यों? हाँ, उस विराट पुरुष के तो 1000 सिर, 1000 आंखें, 1000 पैर थे। क्या रचनाकार उन्हें 1000 सिरों में से एक नहीं दे सकता था? या हाथों से, पैरों से ही क्यों, जिसे शरीर का सबसे निचला अंग माना जाता है? ये एक जानबूझकर किया गया चुनाव लगता है, किसी भूल जैसा नहीं लगता। एक संदेश देने की कोशिश। और यही वो सवाल है जो अम्बेडकर को पारंपरिक जवाब से दूर ले जाता है। वो कहते हैं कि अगर आधिकारिक कहानी में इतने छेद हैं तो हमें कहीं और जवाब ढूंढना होगा। ठीक है, तो पुरुष सूक्त वाली थियरी में इतने सारे छेद हैं कि वो टिक नहीं पाती, तो जाहिर है लोग कोई और जवाब ढूंढेंगे। और लंबे समय तक सबसे बड़ा जवाब तो आर्य आक्रमण सिद्धांत ही माना जाता रहा। हाँ, पश्चिमी विद्वानों की दी हुई थियरी। और ये सुनने में बहुत सीधी और तार्किक लगती है। बिल्कुल, कि कहीं बाहर से गोरे आर्य आए, उन्होंने भारत पर हमला किया, यहाँ के मूल निवासी जो काले थे, जिन्हें दास और दस्यु कहा गया, उन्हें हराया।
और उन्हें गुलाम बनाकर समाज में सबसे नीचे यानी शूद्र बना दिया। और इस थियोरी के हिसाब से वर्ण का सीधा मतलब था रंग। गोरे विजेता और काले पराजित, ये थियोरी तो दशकों तक स्कूलों में पढ़ाई गई। हाँ, लगभग सच मान ली गई थी, लेकिन अंबेडकर इसे भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वो इसकी, आप कह सकते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं। एक एक करके इसके सारे दावों को तोड़ती हैं। सबसे पहले वो आर्य जाति के विचार पर ही सवाल उठाती हैं। वो मैक्स मूलर का ही हवाला देती हैं, जिन्होंने बाद में खुद माना कि आर्य शब्द किसी नस्ल का नहीं बल्कि भाषा का सूचक है। ठीक है, तो आर्य कोई रेस नहीं थी, लेकिन आक्रमण का क्या? ऋग्वेद तो लड़ाइयों की कहानियों से भरा पड़ा है, क्या वो सबूत नहीं है? अंबेडकर कहते हैं नहीं, ऋग्वेद में लड़ाइयों का जिक्र है, पर किसी बाहरी आक्रमण का कोई ठोस सबूत नहीं है। बल्कि वो एक बहुत ही दिलचस्प बात की ओर ध्यान दिलाती है। वो क्या? ऋग्वेद में नदियों का जिक्र जिस अपनेपन से आता है, मेरी गंगा, मेरी सरस्वती, वो किसी हमलावर की भाषा नहीं हो सकती। यह उस व्यक्ति की भाषा है जो जमीन को अपनी मानता है। और दास और दस्यु का क्या वे अलग नस्ल के लोग नहीं थे? अंबेडकर के अनुसार उनके बीच का फर्क नस्ल का नहीं बल्कि धर्म का था, संस्कृति का था। वेदों में दासों के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वे हैं अयजवन, मतलब जो यज्ञ नहीं करते। अच्छा। अदेवयु, जो वैदिक देवों को नहीं मानते। यह साफ तौर पर एक धार्मिक संघर्ष था, नस्लीय नहीं। लेकिन उस एक तर्क का क्या जो इस पूरी थ्योरी की नींव है कि वर्ण का मतलब रंग है? ये तर्क तो बहुत मजबूत लगता है। लेकिन अंबेडकर इसे 3 स्तरों पर खारिज करती हैं। पहला, वो कहती हैं कि वैदिक साहित्य से ही ये साबित होता है कि आर्य खुद एक रंग के नहीं थे। वो श्याम, गौर, ताम्र हर रंग के थे। बिल्कुल, भगवान कृष्ण, अर्जुन, व्यास, द्रौपदी, ये सब के सब श्याम वर्ण के थे। अगर व्यवस्था रंग पर आधारित होती तो ये सब पूजनीय कैसे हो सकते थे? ये तो बहुत तगड़ा पॉइंट है। मतलब अगर हीरो ही श्याम वर्ण के हैं तो फिर काले रंग के आधार पर भेदभाव कैसे हो सकता है? दूसरा, वेदों में कहीं भी रंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव का कोई प्रमाण नहीं मिलता। और तीसरा पॉइंट, जो शायद सबसे बड़ा सबूत है, वो भारत से बाहर से आता है। बाहर से? वो कैसे? अंबेडकर पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता का हवाला देती हैं। ये ग्रंथ भाषा और काल के हिसाब से ऋग्वेद के बहुत करीब है। अच्छा। जिंद अवेस्ता में वर्ण से मिलता जुलता एक शब्द वरेन सैकड़ों बार आता है, और हर बार उसका मतलब होता है आस्था, पंथ, धार्मिक विश्वास। एक बार भी उसका मतलब रंग नहीं होता। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब सदियों से चली आ रही रंग आधारित वर्ण व्यवस्था की पूरी थ्योरी एक दूसरे प्राचीन धर्म ग्रंथ के एक शब्द से ही कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल, अंबेडकर के लिए ये एक निर्णायक सबूत था। इससे ये लगभग तय हो जाता है कि वर्ण का मूल अर्थ आस्था से जुड़ा था, न कि चमड़ी के रंग से। ठीक है, तो अब हम कहाँ पहुंचे? अंबेडकर ने पारंपरिक दैवीय थ्योरी को खारिज कर दिया, फिर उन्होंने लोकप्रिय आर्य आक्रमण थ्योरी को भी खारिज कर दिया। तो फिर शूद्र हैं कौन? संघर्ष आखिर था किसके बीच? यहीं पर अंबेडकर अपनी तीसरी और सबसे क्रांतिकारी थ्योरी पेश करती हैं। वो ऋग्वेद के उन मंत्रों की ओर इशारा करती हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कौन से मंत्र? कई मंत्रों में ऋषि इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि वे दास शत्रुओं के साथ साथ आर्य शत्रुओं का भी नाश करें। एक मिनट, आर्य शत्रु? इसका मतलब तो ये हुआ कि आर्य सिर्फ दासों या दस्युओं से नहीं लड़ रहे थे, वे तो आपस में भी लड़ रहे थे। ठीक पकड़े, और ये एक दो बार नहीं कई बार आता है। अंबेडकर के लिए ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि असली संघर्ष बाहर ही नहीं बल्कि आंतरिक था। हाँ बिल्कुल, ये भारत की धरती पर ही रहने वाले 2 अलग-अलग आर्य समुदायों के बीच सत्ता और मान्यताओं का संघर्ष था। ये तो पूरी कहानी पलट देता है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ये आर्यों और मूल निवासियों के बीच की लड़ाई थी। और अंबेडकर इसका एक और सबूत देती हैं। वो बताती हैं कि अथर्ववेद को, जो चौथा वेद है, बहुत लंबे समय तक बाकी 3 वेदों जितनी पवित्रता नहीं दी गई। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ऋग्वेद और अथर्ववेद 2 अलग-अलग प्रतिद्वंद्वी आर्य समूहों के ग्रंथ थे। तो अंबेडकर की थियरी ये है कि ये एक तरह का गृह युद्ध था, आर्य बनाम आर्य। लेकिन इसका शूद्रों की उत्पत्ति से क्या लेना देना है? अंबेडकर आगे तर्क देती हैं कि शूद्र कोई और नहीं बल्कि इसी संघर्ष में हारे हुए आर्य थे। वे एक क्षत्रिय कबीले के लोग थे जो ब्राह्मणों के साथ सत्ता संघर्ष में हार गए।
हारे हुए क्षत्रिय? हाँ, और सजा के तौर पर ब्राह्मणों ने उन्हें सबसे बड़े धार्मिक संस्कार उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया। उपनयन के बिना कोई भी व्यक्ति द्विज नहीं कहला सकता था। और उसे समाज में सारे अधिकार खोने पड़ते थे। बिल्कुल। इस तरह एक पूरे क्षत्रिय समुदाय को सामाजिक रूप से पदावनत करके चौथे वर्ण यानी शूद्र में ढकेल दिया गया। बाप रे! मतलब शूद्र कोई अलग नस्ल या अलग लोग नहीं थे, बल्कि वे शक्तिशाली क्षत्रिय थे, जिन्हें एक राजनीतिक और धार्मिक साजिश के तहत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ये बहुत ही विस्फोटक थ्योरी है, और चाहे उनकी उत्पत्ति की ये थ्योरी सही हो या न हो, एक बात तय है, इसका जो नतीजा शूद्रों के लिए निकला वो एक भयानक हकीकत थी। हाँ, चलिए अब जरा उस हकीकत की बात करते हैं। धर्म सूत्रों और स्मृतियों ने शूद्रों के लिए किस तरह की जिंदगी तय की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने जो उदाहरण दिए हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये इंसान को इंसान न समझने की एक पूरी व्यवस्था थी। सबसे बड़ा हमला ज्ञान पर था, है ना? हाँ, नियम था कि अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा या लाख डाल दिया जाए। अगर वो वेदों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट दी जाए। एक मिनट रुकिए, कानों में पिघला हुआ सीसा डालना ये सिर्फ पाबंदी नहीं है, ये तो बर्बरता की हद है। ये सुनने के बाद तो दिमाग ही सुन्न हो जाता है। और अगर उसे वेद याद हो जाए तो उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। और उनकी अपनी जान की या संपत्ति की कोई कीमत थी? संपत्ति का तो उन्हें अधिकार ही नहीं था। मनुस्मृति साफ कहती है कि एक ब्राह्मण किसी शूद्र की संपत्ति बिना किसी झिझक के ले सकता है। और जहां तक जान की कीमत का सवाल है, एक शूद्र की हत्या का दंड उतना ही था जितना एक कुत्ते या कौवे को मारने का। अविश्वसनीय है। तो फिर उनका कर्तव्य क्या था? उनका एकमात्र धर्म और कर्तव्य था अनुसूया, यानी बिना किसी ईर्ष्या या शिकायत के तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना, बस। और अगर कोई इस व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत भी करे तो उसके लिए भी भयानक सजाएं थीं। अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के बराबर बैठने की कोशिश करे तो उसकी कमर पर गर्म लोहे से दागकर उसे देश से निकाल दिया जाए। अगर कोई उस पर थोके तो उसके होंठ काट दिए जाएं। अगर कोई उसे धर्म का उपदेश देने की कोशिश करे तो उसके मुंह और कानों में गर्म तेल डाल दिया जाए। ये सूची बहुत लंबी और भयावह है। डॉक्टर अंबेडकर इसकी तुलना रोमन कानून से भी करते हैं। ये तुलना क्यों जरूरी है? ये तुलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस व्यवस्था के असली चरित्र को उजागर करती है। रोम में भी प्लेबियन यानी आम नागरिकों के अधिकार शुरू में बहुत सीमित थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने संघर्ष किया और कानूनों के जरिए एक एक करके सारे अधिकार हासिल कर लिए। रोमन कानून ने असमानता को खत्म करने का काम किया। बिल्कुल, लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हुआ। यहाँ कानून इस गिरी हुई स्थिति को स्थायी बनाने के लिए बनाया गया। हाँ, किसी शूद्र द्वारा अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश को ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया। ये सिर्फ एक असमानता की व्यवस्था नहीं थी, ये एक ऐसा जेल था जिसे हमेशा के लिए एस्केप प्रूफ बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। आज की ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही है। हमने डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण के साथ पुरुष सूक्त के मिथक से शुरुआत की, फिर आर्य आक्रमण के लोकप्रिय सिद्धांत को चुनौती दी, और आखिर में 2 आर्य समूहों के बीच एक आंतरिक सत्ता संघर्ष की उनकी चौंकाने वाली परिकल्पना को समझा। और हमने उस क्रूर कानूनी और सामाजिक हकीकत को भी देखा जिसने शूद्रों को सदियों तक गुलामी और अपमान की स्थिति में जकड़े रखा। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें से बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया था। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी ये किताब महात्मा ज्योतिबा फुले को समर्पित करते हैं। वे फुले को आधुनिक भारत का सबसे महान शूद्र कहते हैं। और अंबेडकर फूले के इस विचार को रेखांकित करती हैं कि भारत के लिए सामाजिक लोकतंत्र विदेशी शासन से आज़ादी से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाती है। यदि डॉक्टर अंबेडकर का निष्कर्ष सही है कि शूद्र मूल रूप से कोई अलग चौथा वर्ण नहीं थे, बल्कि वे शक्तिशाली क्षत्रिय थे जिन्हें ब्राह्मणों के साथ सत्ता संघर्ष में हराकर एक धार्मिक संस्कार से वंचित करके सामाजिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया, तो ये वर्ण व्यवस्था की नींव के बारे में क्या कहता है? क्या ये वाकई एक दैवीय, शाश्वत और प्राकृतिक व्यवस्था है, या फिर ये पूरी तरह से एक ऐतिहासिक सत्ता संघर्ष का क्रूर और मानव निर्मित परिणाम है?